दिल्ली में इन दिनों झुग्गियों को तोड़ने और लोगों को हटाने को लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। एक तरफ सरकार कह रही है कि कोर्ट के कहने पर कार्यवाही हो रही है, दूसरी तरफ जिन गरीबों को हटाया जा रहा है उनके लिए जो फ्लैट्स बनाए गए थे वो खुद अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं और बस कुछ ही लोगों को फ्लैट्स मिले हैं। कागजात पूरे ना होने पर भी फ्लैट नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों का सवाल है कि हम कहां जाएं। नमस्कार, मेरा नाम है निधि और आप देख रहे हैं वन वर्ल्ड न्यूज। आज हम बात करेंगे दिल्ली में चल रहे बुलडोजर और उसको लेकर हो रही राजनीति के बारे में। एनडीटीवी के रिपोर्ट के अनुसार 4 मई से लेकर अब तक की राजनीति में कई इलाकों में अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है, जैसे तैमूर नगर में अवैध मकानों पर कार्रवाई, सरोजनी नगर में अवैध दुकानों को हटाया गया, ओखला में लगभग 700 दुकानों और मकानों को हटाया गया, शाहदरा और खजूरी चौक में तोड़फोड़, कालिका जी में भूमिहीन कैंप में झुग्गियों पर बुलडोजर। इसके साथ ही आदि जगहों पर बुलडोजर के द्वारा तोड़फोड़ हुआ है। इंडिया टीवी के रिपोर्ट के अनुसार सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में भी भारी अंतर सामने आया है। जैसे दिल्ली के घोघा गांव में बनाए गए लगभग 3980 फ्लैट्स की हालत जर्जर हो चुकी है और लगभग 9 फ्लैट्स ढह चुके हैं। इसके साथ ही नशे करने वाले जो लोग हैं वह इन इमारतों में घुसकर पिलर तक को काट दिए हैं। कई इमारतों में सीढ़ियां ही नहीं हैं और प्रवेश पर पाबंदी के नोटिस लगे हैं। नरेला में लगभग 1700 फ्लैट सालों से खाली पड़े हैं। नतीजा, दरवाजे खिड़की तक चोरी हो चुकी है, जिसकी वजह से अब 24 घंटे गार्ड तैनात करने पड़ते हैं। ये गरीबों के मकान हैं। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी और अब बीजेपी का दिल्ली में शासन है, लेकिन सरकार गरीबों को देने के लिए कोई पॉलिसी तक तैयार नहीं कर पा रही है। लिहाजा अब ये जो फ्लैट्स हैं वो खंडहर बन चुके हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी झुग्गी वालों के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि बीते 5 साल में महज 1293 झुग्गी वालों का ही पुनर्वास हुआ है। बीजेपी सत्ता में है और अब उसके पूरे 100 दिन पूरे होने के बाद भी 2500 करोड़ की लागत से बना लगभग 18,000 फ्लैट्स पर अभी तक कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले पाई है यह सरकार कह रही है कि लगभग 1862 लोगों को फ्लैट्स दिए जा चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत और लोगों की अलग ही तस्वीर पेश करती है। झुग्गी वासियों का कहना है कि यहाँ पर हम 30 से 40 साल से रहते आ रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ नोटिस मिला है, फ्लैट नहीं, और फ्लैट सिर्फ 189 लोगों को दिए गए हैं। बाकी लोग कहां जाएंगे? एनडीटीवी के रिपोर्ट्स के अनुसार 5000 फ्लैट्स की ग्राउंड रिपोर्ट की, जिसमें अधिकांश फ्लैट्स जर्जर, असुरक्षित या यूं कहें कि रहने लायक नहीं बचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी को कालिका जी में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा, मैं गरीबों की आवाज बनी हूँ, इसीलिए मुझे जेल भेजा जा रहा है। बीजेपी इन गरीबों की हाय ले रही है। आपके सांसद संजय सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया है, बिना पुनर्वास की व्यवस्था के घर उजाड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस का दावा है कि राजीव गांधी योजना के तहत ये फ्लैट्स उनके शासनकाल में ही बनवाए गए थे, लेकिन सत्ता से बाहर हो जाने के बाद उन्हें आवंटित नहीं किया गया। चूंकि ये योजना राजीव गांधी के नाम पर है, इसीलिए दूसरी सरकार के जो लोग थे ये फ्लैट्स आवंटित नहीं किए। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि हम जल्द ही इन फ्लैट्स की मरम्मत का काम शुरू करवाएंगे। एनडीटीवी जनसत्ता हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार इन दिनों अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी का एक्शन जारी है। एमसीडी की कई कार्रवाइयों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट अगर आदेश देती है तो हमें एक्शन लेना ही होगा। कोर्ट के आदेश अगर झुग्गियों को तोड़ने के हैं तो उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती और ना ही प्रशासन कुछ कर सकती है। सीएम गुप्ता ने आगे कहा कि 4 बार कोर्ट ने इसे हटाने का आदेश दे चुकी है। कोर्ट के बार बार कहने पर ही इन झुग्गियों को हटाया जा रहा है।
जब इन झुग्गियों को हटाया जाएगा तभी नाले की सफाई के लिए मशीनरी पहुंच सकती है, वरना पूरी दिल्ली में जैसे 2023 में बाढ़ आई थी वही हालात फिर बन जाएंगे। मद्रासी कैंप के लोगों को मकान भी दिया गया है और उनको शिफ्ट भी किया गया है। इसी तरह दिल्ली में अन्य जगहों पर भी अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। उसके साथ ही एक रेलवे ट्रैक पर लोगों ने मकान बना रखे थे, उस मकान पर भी एक्शन हुआ है। अगर कोई बच्चा रेलवे ट्रैक पर आ जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सौरभ भारद्वाज होंगे या आतिशी होंगे? दिल्ली में चल रहे बुलडोजर को लेकर यह थी अब तक की रिपोर्ट। इस पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएं और देखते रहें वन वर्ल्ड न्यूज।